ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो किसी अन्य टॉपिक पे आने वाला है। 7 बजे अपलोड होगा वो। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज निकल के आ रही थी। लोगों का ये मानना था कि आखिर इस स्टॉक में करना क्या है, क्या यहाँ से स्टॉक एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा या जो उस पे सपोर्ट है उसे तोड़ेगा। ये आईटी स्टॉक दोस्तों, आप कह सकते हैं निवेशक बहुत ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे अटके हुए हैं, तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्टॉक में आगे क्या करें। मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है, तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। ज़्यादा समय लूंगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा, मुझे लगता है ये वीडियो आपके काम आ सकती है। और अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन बनाना चाहिए तो दोस्तों जब Q3 के किसके नंबर आ जाएंगे उसके बाद में ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं जेंजर टेक्नोलॉजीज की। देखिए, जो जेंजर टेक्नोलॉजीज है दोस्तों, ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से 60% के आसपास टूट चुका है। स्टॉक के लिए 200 रुपीज का सपोर्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ग्लैंड फार्मा के लिए 1500 था। और आप देखें, जैसे ही 1500 टूटा है, स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है और लगातार दिखा रहा है। तो जेंजर टेक्नोलॉजीज के लिए दोस्तों ये जो नंबर है ना, ये जो 200 रुपए का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 203 के आसपास से एक बड़ी तेजी, आप बड़ी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ एक बाउंस देखने को मिला है। सस्टेन वो नहीं कर पा रहा है, 212-15 के बीच अटक जा रहा है। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि निचले स्तरों में इमीडिएट जो सपोर्ट है और ह्यूज सपोर्ट है वो दोस्तों, वो है 200, जो कि एक साइकोलॉजिकल है, और 190 से 210, ये दो ऐसे लेवल्स हैं जिसमें आपकी नजर होनी चाहिए। ऊपरी स्तरों में दोस्तों जब तक स्टॉक 215 से 220 को तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता दोस्तों, और एक दो दिन सस्टेन नहीं कर देता दोस्तों, तब तक कोई भी मजबूती टेक्निकली इस स्टॉक में नहीं देखने को मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों क्या रिपोर्ट निकाली है? भाई मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि करंट लेवल से अगर आप खरीदेंगे तो स्टॉक आपको 250 रुपए यानी 250 रुपीज तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं दोस्तों, वो नो डाउट वो मजबूत नहीं रहेंगे। वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि Q3 के नंबर्स में आपको सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। Q3 के नंबर्स में जो आप कह सकते हैं क्लाइंट एडिशन है वो कम होगा। Q3 के नंबर्स में जो आप कह सकते हैं एक रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, वो आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कम हो सकता है दोस्तों। इतना ही नहीं, जो मार्जिन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी शायद इंप्रूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। और इसका जो मार्जिन है जिसकी बात कही जा रही है, उसकी इंप्रूवमेंट क्यों कही जाएगी? क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग मोड में ये कंपनी जा चुकी है। एट्रिशन रेट वो कमा रखा है दोस्तों। तो ये दोनों ही चीज़ें मिला करके आप देखेंगे कि जो मार्जिन्स है उसमें थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं हद तक कह सकते हैं आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये जो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो मार्जिन है ये लगभग 110 बेसिस पॉइंट की आपको मजबूती दिखा सकता है। बात करें कौन सी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ देखनी है, तो देखिए इनका ये मानना है कि करेंटली ये तो सबको पता है कि Q3 के नंबर्स कोई उतने मजबूत नहीं आने वाले। ये सबको पता है कि Q3 के नंबर्स वीक रहेंगे, लेकिन देखना ये होगा जो मैं तमाम आईटी कंपनीज के लिए कह रहा हूँ, और वो ये है मजबूती। आने वाले समय में जो कमेंट्री है वो कितनी मजबूत होगी दोस्तों। नई डील्स कह सकते हैं, नई डील्स किस प्रकार की होंगी, कंपनी की जो मैनेजमेंट है फोरकास्ट के बारे में क्या कहती है कि भी आने वाले समय में किस तरह के फोरकास्ट होंगे हमारे, कि हम इतनी डील कर रहे हैं या हमें अब दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा स्लो डाउन हमको देखने को मिल रहा है, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं। ये तमाम चीज़ें कंपनी कितने ओपनली रखती है और कितने साफ गोही से आपके सामने रखती है, और इसी के ऊपर मुझे लगता है कि बाजार ज़्यादा रिएक्ट करेगा। आप देखिए, बाजार अभी वीक है तो ये भी बाजार स्टॉक प्राइस में एक दबाव का कारण हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है तमाम नेगेटिविटी स्टॉक के प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूँगा Q3 के नंबर्स मेक इट और ब्रेक इट हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए। कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, वो क्या कहती है इस पे, ये बहुत बहुत ज़रूरी होगा जानना दोस्तों। तो यदि आप जेंजर टेक्नोलॉजीज आपके पास है
ऊपरी स्तरों पे मुझे ये पर्सनली लगता है दोस्तों कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा ये हम तब तक नहीं बता सकते अभी, जब तक Q3 के नंबर्स नहीं आ जाते दोस्तों। और डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर जिनको मैं निवेश की सलाह देता हूँ वो इस स्टॉक में निवेशित नहीं है दोस्तों, ठीक है। मुझे पर्सनली ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता, या लगता है, ये प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे और अन्य आईटी स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा मजबूत लगते हैं मुझे, और जो बहुत ज़्यादा मुझे लुक्रेटिव लग रहे हैं इन वैल्यूएशन में, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। ना कि आप कह सकते हैं एक हिंदी का वर्ड होता है बेमतलब का रिस्क लेना मुझे सही नहीं लगता। अभी आईटी में बहुत शानदार स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है। मुझे पर्सनली लगता है कि निवेशकों को वहाँ ध्यान देना चाहिए, ना कि इन स्टॉक्स में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा जब तेज़ी आएगी, जेंसर टेक्नोलॉजीज दोस्तों बहुत तेज भागेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है इसकी करंट लेवल्स में। तो अगर आप इसमें निवेश इन स्तरों पे करते हैं, मैं इन स्तरों की बात कर रहा हूँ, तो एक आप कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड की तरफ मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और इवन अगर आपने 200 की लेवल्स में निवेश किया हुआ है तो ऊपरी स्तरों पे मैं नहीं मानता कि ये कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सही डिसीजन रहा होगा। बट हाँ, इन करंट लेवल्स पे बिटवीन 200 ये यहाँ मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।